स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन लावण्या दुबे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। आत्म साक्षात्कार के बारे में विस्तार से बतलाइए। आत्म साक्षात्कार के लिए क्या क्या करें, किस राह पर चलें, प्राणायाम, ध्यान, भोजन, सब कुछ। बहन, जितना आपने यहाँ पर लिखा है काफ़ी विस्तृत है। इस संबंध में अधिक तो नहीं बोल पाऊँगा। हाँ, आप सावधान कुंडलिनी साधकों, एक तो इस वीडियो को देखिए, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि भोजन में आपको क्या सावधानी रखनी है। दूसरी बात, आपने आत्म साक्षात्कार के लिए क्या क्या करें, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोस देख लीजिए, विधि का अनुसरण कीजिए। आप सहजता से आत्मबोध की ओर आगे बढ़ पाएंगी। किस राह पर चलें, राह दोनों वीडियो को देखने पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। हाँ, कौन सा प्राणायाम करना है, ध्यान किस प्रकार से करना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और सावधान कुंडलिनी साधकों, इस वीडियो को देखने से आपको भोजन के बारे में भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए 3 वीडियो देखिए, आपकी जिज्ञासा का स्पष्ट रूप से समाधान हो जाएगा। आगे बहन सुचिस्मिता दास जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, पूज्य श्री गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहन, खुश रहिए। जगत जननी माँ से प्रार्थना है कि अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखें। गुरुजी, मैं पिछले 1 महीने से बीमार हूँ, इसलिए आपका प्रवचन सुन नहीं सकी। मेरी एक समस्या है गुरुजी, मेरे मणिपुर चक्र पर कुछ गोल गोल घूमता है और अब उसमें से जैसे आग निकलती है और वह आग मेरे शरीर में फैल जाती है। बहुत अधिक गर्मी महसूस होती है। किसी तालाब में जाकर डुबकी लगा लूं ऐसा मन करता है और मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ कुछ ऐसा होता है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। प्लीज़ गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करें। बहन, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहूँगा, यदि आप मुझे भावनात्मक रूप से गुरु मानती हैं तो एक गलती कभी नहीं करें। पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी और पूज्य सद्गुरुदेव शंभू सिंह कौशिक जी महाराज को मेरे को स्मरण करने से पूर्व अवश्य प्रणाम करें, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। मुझे कोई दिव्य पुरुष समझने की भूल कभी मत कीजिए, कभी नहीं। यदि आप पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को भी स्मरण कर लेती हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नीचे उतरे, किंतु हाँ, मुझे स्मरण करने से पूर्व गुरु सत्ता का स्मरण करना नितांत आवश्यक है। जब तक गुरु सत्ता का आशीर्वाद आप नहीं लेंगी, इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगी। हाँ, आगे जो आपकी समस्या है उसमें आपको थोड़ा सा बदलाव करना है साधना में। आप इस समय
सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें। इस वीडियो के अनुसार अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगी। आप सिर्फ आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इस वीडियो में जो विधि मैंने बता रखी है उसके अनुसार ही आपको ध्यान करना है। अर्थात नाभि में आपको अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना है, सिर्फ आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है। उसके बाद आपको गुरु चक्र अर्थात ललाट के मध्य ध्यान करना है और उसके बाद आपको सहस्रार चक्र अर्थात ललाट के सबसे ऊपरी भाग पर आपको ध्यान करना है। नीचे मणिपूरक चक्र पर ध्यान नहीं करना है। दूसरा, आप प्राणायाम करेंगी तो प्राणायाम में चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास आपको कम से कम 5 मिनट अवश्य करना है। चंद्र भेदी प्राणायाम में बाएं नासा छिद्र से श्वास ली जाती है और दाएं नासा छिद्र से श्वास छोड़ी जाती है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। इस प्राणायाम को करने से आपकी ऊर्जा शीतल होगी, शांत होगी और हाँ, आपको शीतली एवं शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास भी अवश्य करना है। और विशेष बात, आपको गाय का शुद्ध घी, जो कि वैसे तो सहजता से मिलता नहीं है, किंतु पूज्य बाबा रामदेव जी की कृपा से पतंजलि का घी मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी है। आप उसका अपने भोजन में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि शरीर की गर्मी को शांत करने में गाय का घी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए इतना सा कीजिए, शीतली शीतकारी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम और नाभि पर ध्यान नहीं करना है। उसके बाद में आपको आज्ञा चक्र, गुरु चक्र एवं सहस्रार चक्र पर ध्यान करना है। हाँ, गायत्री महामंत्र का जप करते हुए और माँ आदि शक्ति जगत जननी से, पूज्य सद्गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि मेरी ऊर्जा को शांत कीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ अपनी ऊर्जा को शांत कीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आगे बहन रविता सैनी जी ने अपनी जिज्ञासा, अपना साधना से संबंधित आत्म अनुभव प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम बहन, खुश रहिए। गुरुजी, कल सुबह मुझे इनलाइटमेंट हुआ, मतलब ध्यान में बैठते ही मेरा संपूर्ण शरीर प्रकाश से भर गया। मेरे शरीर में प्रकाश फैलना शुरू हुआ। प्रकाश आज्ञा चक्र से सहस्रार और सहस्रार से नीचे के सभी चक्रों को प्रकाशित करता हुआ चला गया, जैसे हजारों बल्ब जल गए हों। ध्यान में प्रकाश ही प्रकाश था। गुरुजी, अब शरीर में क्रियाएं बंद हो गई हैं, मतलब झटके नहीं लगते हैं। अब मेरा ध्यान आज्ञा चक्र से होते हुए सीधा मूलाधार में जाता है और मूलाधार में ही रहता है। उसके बाद कब वह सहस्रार पर चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मुझे ध्यान में कुछ पता नहीं चलता। बहन, आप उन साधक भाई बहनों में से हैं जो मेरे से जुड़े और बहुत ही शीघ्र, बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़े। आप इस समय बहुत ही उत्कृष्ट स्थिति में हैं। आपने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, आत्मबोध प्राप्त कर लिया है। आपका संपूर्ण शरीर दिव्य हो गया है। संपूर्ण शरीर में प्राण का प्रवाह पूर्ण रूपेण रोम रोम में होने लगा है। आपका एक एक तंतु
पूर्ण प्रकाशमय हो गया है और यह स्थिति आपको स्पष्ट रूप से निर्विकल्प समाधि का एहसास दिलाएगी। आपने यहाँ पर लिखा भी है, इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता। आप इस समय निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत कम साधक होते हैं, भाग्यशाली लोग होते हैं जो इस स्थिति पर पहुंच पाते हैं। इसलिए आप अत्यंत ऊंचाई पर हैं, अत्यंत ऊंचाई पर। आप निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट हो चुकी हैं। आगे बढ़ती रहिए। इस शून्य का और अधिक गहराई से अनुभव कीजिए और हाँ, अपने संपूर्ण शरीर को दिव्यता में ढलने दीजिए। इस प्रकाश का संपूर्ण शरीर में एहसास करती रहिए। आप देखेंगी कि आपकी आयु बढ़नी समाप्त हो गई है और हाँ, आप यह भी देखेंगी कि आपकी आयु बढ़ नहीं रही है, घट रही है और वास्तविक रूप में ऐसा ही होगा। आप पर काल का प्रभाव होना स्पष्ट रूप से बंद हो जाएगा। आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।